ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है? एक ऐसा मंत्र जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भय, नकारात्मकता और मानसिक अशांति को दूर करने की प्रार्थना है। वह है महामृत्युंजय मंत्र। लेकिन क्या इस मंत्र का अर्थ केवल मृत्यु पर विजय पाना है? क्या इसे कोई भी जप सकता है? इसका सही उच्चारण क्या है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? आज के इस वीडियो में हम महामृत्युंजय मंत्र को सरल भाषा में समझेंगे। उसका अर्थ, महत्व, कथा, जाप की विधि और इससे मिलने वाली आध्यात्मिक प्रेरणा। तो आइए हर हर महादेव के जय घोष के साथ शुरुआत करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षे यमामृतात्। यह मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद में वर्णित एक अत्यंत प्राचीन वैदिक मंत्र है। आइए अब इस मंत्र के एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। ओम परम चेतना का पवित्र सूत्र। त्र्यंबकम तीन नेत्रों वाले भगवान शिव। यजामहे हम उनकी उपासना करते हैं। सुगंधिं जिनकी दिव्य उपस्थिति जीवन को सुगंधित कर देती है। पुष्टिवर्धन जो शरीर, मन और आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। उर्वारुकमिव बंधना जैसे पका हुआ फल अपने बंधन से सहज अलग हो जाता है। मृत्यु मोक्ष हमें मृत्यु और भय के बंधन से मुक्त करे। मामृता और अमृत स्वरूप दिव्य चेतना से कभी अलग न करो। इस प्रकार यह मंत्र केवल लंबी आयु की प्रार्थना नहीं है, बल्कि भय, अज्ञान और आसक्ति से मुक्ति की भी प्रार्थना है। महामृत्युंजय मंत्र की महिमा से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा महर्षि मार्कंडेय की। तो आइए हम इस अमर कथा का श्रवण करते हैं। कल्पना कीजिए, एक माता पिता है जो वर्षों से संतान की इच्छा रखते हैं। वे तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं और अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव उनके सामने प्रकट होकर कहते हैं, हे मृकंडो ऋषि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम दो में से एक वरदान चुन सकते हो। पहला, एक अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और महान पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, एक साधारण पुत्र जो बहुत लंबी आयु तक जीवित रहे। यह निर्णय आसान नहीं था। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती ने विचार किया। उन्होंने सोचा कि जीवन की महानता उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य और गुणों में होती है। उन्होंने पहले वरदान को स्वीकार किया। कुछ समय बाद उनके घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही मार्कंडेय अत्यंत शांत, विनम्र और विलक्षण बुद्धि वाले थे। उन्हें वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ और उनका मन हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। लेकिन उनके माता पिता के मन में एक गहरा दुख छिपा था। उन्हें पता था कि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मार्कंडेय बड़े होते गए। जब उनका 16वां वर्ष निकट आया, तब उनके माता पिता की आंखों में चिंता और आंसू दिखाई देने लगे। एक दिन मार्कंडेय ने उनसे पूछा, माता पिता, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब ऋषि मृकंडु ने उन्हें पूरी बात बता दी। यह सुनकर भी मार्कंडेय विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिस भगवान शिव ने मुझे जीवन दिया है, वही मेरी रक्षा भी करेंगे। मैं पूरी श्रद्धा से उनकी आराधना करूंगा। इसके बाद उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और दिन रात भगवान शिव का ध्यान करने लगे। परंपरा के अनुसार
वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की भक्ति में लीन रहे। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब उनकी आयु पूरी होने वाली थी। यमराज अपने दूतों के साथ उन्हें लेने पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मार्कंडे को देखा, वे शिवलिंग से लिपटकर पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण कर रहे थे। यमराज ने उन्हें चलने के लिए कहा, लेकिन मार्कंडे अडिग रहे। उनका विश्वास केवल भगवान शिव पर था। तब यमराज ने अपना पास फेंका। कथा के अनुसार वह पास मार्कंडे के साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। उसी क्षण शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। वे अपने भक्त पर संकट देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। भगवान शिव ने यमराज को रोक दिया और अपने भक्त की रक्षा की। उन्होंने मार्कंडे को आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारे अटूट भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सदैव युवा रहोगे, दीर्घायु होगे और संसार में महान ऋषि के रूप में पूजे जाओगे। इसी कारण भगवान शिव को मृत्युंजय अर्थात मृत्यु पर विजय दिलाने वाले कहा जाता है और महर्षि मार्कंडे अमर भक्तों में गिने जाते हैं। इस कथा का संदेश केवल लंबी आयु प्राप्त करना नहीं, यह हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण मनुष्य को भय का सामना करने की शक्ति देता है। महामृत्युंजय मंत्र भी हमें यही प्रेरणा देता है कि हम भगवान शिव से भय, अज्ञान और दुख से मुक्ति की प्रार्थना करें तथा साहस, शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करें। यदि आप इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। स्नान के बाद स्वच्छ स्थान पर बैठें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखें, भगवान शिव का स्मरण करें। रुद्राक्ष की माला हो तो उसका उपयोग कर सकते हैं। शांत मन से स्पष्ट उच्चारण करें। 11, 21, 51 या 108 बार जप करना सामान्य रूप से प्रचलित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्र का जप श्रद्धा और एकाग्रता से करें। महामृत्युंजय मंत्र हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति भय से मुक्त होना है। जब मन शांत होता है, विश्वास मजबूत होता है और हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तब कठिन परिस्थितियों का सामना भी अधिक धैर्य से कर पाते हैं। यह मंत्र हमें भगवान से करुणा, धैर्य और आंतरिक शक्ति की ओर प्रेरित करता है। आज हमने जाना महामृत्युंजय मंत्र क्या है, इसका सरल अर्थ, महर्षि मार्कंडे की प्रेरणादायक कथा, जाप की सामान्य विधि और इसका आध्यात्मिक संदेश। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पवित्र मंत्र के अर्थ और महत्व को समझ सकें। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार सनातन धर्म, वेद, पुराण और प्रेरणादायक कथाओं पर आधारित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।